मैथमेटिक्स क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग, चूंकि इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने एचसीएफ और एलसीएम क्या है और इसको निकालने की दो तीन तरह की विधियां सीख चुके हैं, ठीक है। आज इस वीडियो में हम केवल एचसीएफ और एलसीएम के वह सवाल देखेंगे जो एसएससी, यूपी टेट, रेलवे, बैंकिंग, कई जगह पर एचसीएफ एलसीएम के क्वेश्चन आते हैं, उनको मैंने उठाया है और बारी बारी से हम उन क्वेश्चनों को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यानी कि ये हमारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं जो वनडे एग्जामिनेशन के लिए काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो बिना कोई देर किए हम लोग सीधा सीधा अपने सवालों की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं पिछला याद दिलाना चाहूंगा, एक आध दो क्वेश्चन में हो सकता है आपको थोड़ा समय दूं मैं, ताकि वो चीजें समझ में आए, कवर हों। देखिए सीधा सीधा इसमें एचसीएफ के बारे में, यानी कि एचसीएफ क्या है, वैसे तो मैं पूरा वीडियो पीछे बना चुका हूं। इसका पहला वाला जो मेरा वीडियो था उस सीधा सीधा एचसीएफ क्या है, एलसीएम क्या है, कैसे कैसे निकालते हैं, वो सारी बातें वहां पर हुई हैं। अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो निश्चित रूप से जो एमसीक्यू इसमें आने जा रहे हैं वो आप इजिली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो क्या दिया है, दो या दो से अधिक संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या एचसीएफ कहलाती है। लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड टू मोर नंबर्स एग्जैक्टली इज कॉल्ड एचसीएफ। दो या दो से अधिक संख्याएं जो क्या करें, जिनको सबसे बड़ी संख्या डिवाइड कर दे, एचसीएफ कहलाती है, ठीक। इसका कोई एग्जांपल उठा लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर ये एलसीएम है, दो एचसीएफ को पहले देखते हैं। एचसीएफ जैसे यहाँ पर देखिए 12 और 18 हमारे पास है, ठीक है। 12 और 18 इसका एचसीएफ निकालना है, तो दो तीन विधियां हैं, लेकिन विधियों से पहले मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो लैंग्वेज लिखी हुई है इसका मीनिंग यहाँ पे कहाँ आता है। देखिए एचसीएफ दो संख्याओं का निकालना है, इन्होंने कहा दो या दो से अधिक, तो दो ही है हमारे पास। पूरी तरह से विभाजित करने वाली जो सबसे बड़ी संख्या है एचसीएफ कहलाती है, ठीक है। 12 और 18 को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या हमको तलाशनी है। तो बताओ जरा, 12 और 18 को कौन कौन विभाजित करता है? 12 और 18 को एक से भी काट सकते हैं, 12 18 को। और 12 18 किससे कटेगा? एक से बड़ा कोई बताओ? दो से कट जाएगा, 2 छंग 12, 2 9 18। क्या और भी कोई संख्या है जो 12 और 18 काटती हो? हाँ, 3 से कट जाएंगे दोनों संख्याएं। इससे भी बड़ी कोई संख्या मिलेगी क्या जो 12 18 काटती हो? 4 से 12 कटेगा लेकिन 18 नहीं कटेगा, तो नहीं लेना है। 5 6 से कट जाएंगे दोनों संख्याएं, राइट। क्या 6 से भी बड़ी कोई संख्या है जो 12 18 को काटती हो? 7 8 9 10 11 12, कोई आपको संख्या इससे बड़ी नहीं मिलनी है, ठीक है। इससे बड़ी कोई संख्या नहीं है जो 6 से बड़ी कोई संख्या नहीं है जो 12 और 18 काटे। तो एचसीएफ ये नहीं लेंगे, एचसीएफ इनका ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। जो सबसे बड़ी संख्या है जो पूरी तरह से दी गई संख्याओं को डिवाइड करती है, वो कौन है? 6 है। इससे बड़ा कोई नंबर नहीं होगा जो दोनों संख्याओं को काट पाए। तो यही एचसीएफ का क्या है, कॉन्सेप्ट है। तो एचसीएफ कितना निकला है हमारा? 6, ठीक है। ये है डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट। निकालने के तरीके मैंने पिछले वीडियो में बताए हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपकी सुविधा के लिए, चूंकि हम लोग अभी जब एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो स्पीड में सॉल्व करेंगे, तो इसलिए दो तीन बातें दिमाग में बैठा लो। एचसीएफ को निकालने की दो तीन विधियां हैं। पहली विधि तो यह है कि आप करिए क्या, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग करिए, ठीक। 12 से 18 को, तो 12 एक कम 12 हो गया, 6 बचा। शेष फल घटाओ, 6 बच रहा है। अब जो शेष फल आ रहा है ना, उससे जिससे भाग किए थे फिर से उसको हम अंदर कर देंगे, इस संख्या को, फिर भाग करेंगे। 6 दूनी 12। जब तक यहाँ कट ना जाए, पूरी तरह से विभाजित ना हो जाए, तब तक ये काम चलेगा। और जिससे विभाजित हो जाए वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। एक तो तरीका मैंने आपको, दूसरा तरीका ये बता दिया। एक तरीका तो वो हो गया था, दूसरा ये हो गया। तीसरी तरीके को देखिए आप लोग, तीसरे तरीके को शॉर्टकट में देखिए। तीसरा तरीका क्या हो सकता है इसका एचसीएफ निकालने का? इंपॉर्टेंट तरीके हैं सारे, कहीं कहीं कौन सा तरीका लग जाए कोई पता नहीं है। तो जहां पे जैसा जरूरत पड़ेगी, जो हमको क्वेश्चन में जो सुविधाजनक जहां पे लगेगा, जिन सवालों में, उस हम मेथड को यूज करेंगे, ठीक है। तो एक और मेथड देखिए, गुणनखंड मेथड। 12 उठाइए, 18 उठाइए, ठीक है। इसका गुणनखंड कर डालिए। तो कैसे करोगे बताओ? 2 दूना 4 त्याई 12, दिमाग बैठा लीजिए। 18 को बताइए, 2 त्याई 6 और त्याई 18, ठीक है। तो गुणनखंड करना आपको आना चाहिए। गुणनखंड करना ऐसे होता है, 2 छंग 12, 2 त्याई 6, 3 एकम 3। तो 1 2 3 चीजें आ गई, तो यहाँ लिख लेंगे। 18 का भी यही काम करेंगे, 2 से सबसे पहले काटेंगे, 2 9 18,
2 से कटना नहीं है तो 3 से काटिए, 3 तिहाई 9, फिर 3 है। जब तक यहाँ 1 ना आ जाए सबसे पहले याद करिएगा, पहले 2 से काटिएगा, फिर 3 से, ना कटे तो सीधा 5 से 4 से मत काटिएगा, प्राइम फैक्टर यही है। 2 से काटो, ना कटे तो 3 से देख लो कट जाए कि नहीं कट रहा है, अगर नहीं कटा तो सीधा 5 पे जाइए, फिर सीधा 7 पे जाना है, फिर 11 पे जाना है। यही वो नंबर होंगे जिनसे कटेगा, ठीक है। तो ये गुणनखंड होंगे, प्राइम फैक्टर होंगे। और आगे बढ़िए 18 को भी ऐसे कर सकते हैं हम लोग, तो 2 3 6 तक 18 हो गया, ठीक। अब कैसे निकालेंगे यहाँ पर एचसीएफ, कैसे निकालेंगे? कॉमन लो। सबसे अच्छा तरीका होता है कॉमन जो दिख जाए उसको यहाँ लिख लो। दोनों में दिखना चाहिए या 3 संख्याएं तो तीनों में वो संख्या कॉमन दिखनी चाहिए। दूसरी कॉमन बता दो फटाफट, ये हो गई। तो भाई दोनों जब कॉमन हो गई और कोई कॉमन है नहीं, और कोई कॉमन है नहीं, तो बस खत्म कहानी। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 तिहाई 6। कॉमन का मतलब जो दोनों में पाई जाए, दोनों में। देखिए यहाँ 3 तो पाया जा रहा है, इसका पेयर ऊपर नहीं बन पा रहा, ना 2 का पेयर नीचे कहीं बन पा रहा है, ठीक है, क्योंकि इसके साथ इसने जोड़ा बना लिया, इसके साथ इसने जोड़ा बना लिया। 3 और 2, ऊपर का 2 नीचे के 2 के साथ नहीं बना पा रहा है, और दूसरा कहीं नहीं है, ना 3 है कहीं ऊपर दिख रहा है, तो बस 2 ही पेयर बने। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप एचसीएफ निकाल सकते हैं। एक बात ये हो गई, ठीक। इतनी बात समझ में आ रही। एक तरीका मैंने आपको और बताया था, अगर वीडियो में देखे होंगे तो एक तरीका और बताया था, मुझे लग रहा है मैं बता ही दूं उसको भी। थोड़ा सा मैंने बताया कि टाइम टेकिंग है, लेकिन अगर आप एक बार इन चीज़ों को समझ गए तो आराम से क्वेश्चन लग जाएगा, ठीक है। चलते हैं एक और देखते हैं। एक तरीका कौन सा बताया था? 12 ये है, 18 ये है, 2 दूना 4 और 3 12, यानी कि जो इसको पावर के फॉर्मेट में हम लोग लिखेंगे, इसको इधर कर लेता हूं एक बार। ये चीज देखिए, ये 18 है, 2 तिहाई 6 और तिहाई 18। देखिए जब 2 कितनी बार दिख रहा है? 2, तो इसको इस तरह से गणित में लिखते हैं हम, आप जानते हैं। 3 एक ही बार है तो 3 को पावर में 1 लिख सकते हो। 2 यहां पर एक ही बार है और 3 यहां कई बार है? 2 बार है, तो 3 की खोपड़ी पर 2 लिख दो। ये तरीका है। अब जब मैं एचसीएफ निकालूंगा तो ध्यान दो, सुन लो। जब पावर के रूप में कोई चीज लिखा हो तो उस कंडीशन में एचसीएफ निकालने का क्या तरीका है ये ध्यान दो, क्योंकि आपको अलजेब्रा के क्वेश्चन बहुत सारे आ सकते हैं, जैसे 8x3 y3 इस टाइप के एलसीएम निकालने के लिए बहुत बन सकते हैं। 24 हो गया, x हो गया, y हो गया, स्क्वायर z हो गया, तो यहां पर भी यही काम आएगा। तो एचसीएफ अगर निकालना है तो यही विधि काम आएगी। यहाँ पे देख ध्यान दीजिए, एचसीएफ निकालना क्या तरीका होगा। जो इन दोनों 2 को देखो, 2 को ऊपर देखो, 2 को नीचे देखो, खोपड़ी पे घात देखो, पावर देखो, 2 की पावर में 2, 2 की पावर में 1। छोटी जो पावर है एचसीएफ निकालने में, याद रखना जो छोटी पावर है वो वाली उठा के यहां डाल दीजिए, ठीक है। गुड़े लगाइए, 2 का काम खत्म। अब 3 पे आ जाइए सीधा सीधा। 3 पे जो छोटी पावर है उसको सेलेक्ट कर लीजिए, बस काम खत्म। तो कितना आंसर आ जाएगा? 2 तिहाई 6 आ जाएगा, क्योंकि 2 की पावर 1 का मान क्या होता है? 2 ही तो होता है। 3 की पावर 1 का मतलब 3 अकेला है, 2 की पावर 1 का मतलब 2 अकेला है, तो 2 तिहाई 6 हो गया। तो इसका एचसीएफ ऐसे भी निकलता है। जब कभी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो यही पावर से ही इसको हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, जिसकी पावर कम होगी ना वही एचसीएफ वाला माना जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये सब रहे एचसीएफ निकालने के तरीके, ठीक। अब मैं आगे बढ़ता हूं थोड़ा सा। एचसीएफ निकालने का मैंने तरीका बता दी, अब आगे बढ़ते हैं। एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक। जैसा कि मैंने यहां दिखा दिया है कि अगर हमको 4 और 6 का एलसीएम चाहिए, किसका किसका चाहिए? 4 और 6 का चाहिए, तो करेंगे क्या? 4 का पहाड़ा। अभी मैं एलसीएम को यहां पे हाईलाइट कर रहा हूं कि ये जो हमारी डेफिनेशन है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं में सबसे छोटा समान गुणज क्या कहलाएगा? एलसीएम कहलाएगा। द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 आर मोर नंबर, 2 या 2 से ज्यादा नंबर अगर हो तो भी वही हाल है, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ही एलसीएम कहलाएगा, जिसको हम लोग लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी कहते हैं। अब यहां देखिए, 4 का मल्टीपल लिखते जाइए, यानी 4 का पहाड़ा पढ़ते जाइए। 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 पंचे 20, और यहां में एक और कर 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32। 6 के पहाड़े में आइए जरा, और 4 9 36 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते जाइए, 6 के पहाड़े में पढ़िए, 6 चौके 24, 6 पंचे 30 और 6 6 36 हो गया। अब जरा बताओ कॉमन मल्टीपल कौन है 4 और 6 में? कॉमन मल्टीपल एक तो ये हो गया भाई, और कहां दिख रहा है हमको कॉमन मल्टीपल? एक ये हो गया, 24 हो गया, राइट।
एक ये हो गया कॉमन मल्टीपल, ये सारे कॉमन मल्टीपल हैं 4 और 6 के पहाड़े में, ठीक है। कॉमन मल्टीपल तो आ गया, तो कॉमन मल्टीपल तो मैंने बहुत सारे निकाले, लेकिन मुझे कौन सा मल्टीपल चाहिए? लीस्ट, सबसे छोटा, सबसे छोटा। तो सबसे छोटा कौन है भाई? 12 है कि 24 है कि 36 है? तो पता चला भाई इन सारे मल्टीपल तो बहुत सारे होंगे 4 और 6 के, लेकिन जो सबसे छोटा मल्टीपल होगा वो कौन होगा? 12 होगा। तो ठीक है, तो एलसीएम क्या होता है? सबसे छोटा 2 या 2 से अधिक संख्याओं का कॉमन मल्टीपल होता है। तो ये एलसीएम की डेफिनेशन है, और इस डेफिनेशन को मैंने यहां आपको बता दिया है। डेफिनेशन अगर समझ में आ गई है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि एलसीएम क्या होता है, दो संख्याओं का एलसीएम क्या होता है, कि ये दोनों संख्याएं जो हुए उस नंबर को सबसे पहले विभाजित करें। ये दोनों संख्याएं या 2 या 2 से अधिक संख्याएं जो उनके मल्टीपल लिखते चले जाओ, और सबसे पहले जो कॉमन मल्टीपल हो तीनों का या दोनों का, वो नंबर आएगा जो सबसे आगे रहेगा। उसके आगे तो बहुत सारे मल्टीपल होंगे, लेकिन हमारा लीस्ट काउंट क्या होगा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा होगा? जो सबसे छोटा मल्टीपल होगा उन दोनों संख्याओं का कॉमन में, ठीक है। चलते हैं। यह है एलसीएम। अब एलसीएम निकालने के तरीके भी मैंने बताए हैं पिछले वीडियो में, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा इसको बता दूं तो ज्यादा मुझे लग रहा है सही रहेगा। देखिए 4 और 6 का निकालना तो मैंने बताया है दूसरा तरीका। एक तो ये तरीका बड़ा प्यारा सा तरीका है, सब लोग करते हैं, 2 दूना 4, 2 3 6, ऐसे काटते चले जाते हैं। 2 1 कम 2, नहीं कट रहा छोड़ो, फिर 3 से काट दो, जब तक यहाँ 1 1 ना आ जाए, फिर इनको मल्टीप्लाई कर लो। 2 दूना 4 3 12, आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। ये एलसीएम निकालने का सबको पता है मेथड, ये वाला मेथड सबको पता है, ठीक है। एक और मेथड है, देखिए 12, हाँ 4 हो गया 6 हो गया, गुणनखंड कर डालिए 2 गुणे 3, और ये देखिए कितना आएगा भाई? 2 दूना 4 और 2 3 6, ठीक है। तो इसको अगर निकालोगे तो कैसे निकालते हैं? कॉमन तो लिख ही डालिए, कॉमन तो हो गया, कॉमन तो लिखेंगे, साथ में जो कॉमन नहीं है ना, जैसे 3 कॉमन नहीं, बाकी के सारी वैल्यू ऐसे लिख डालिए इसके सामने। तो 2 दूना 4 3 12, ये भी तरीका है। पहले गुणनखंड कर डालिए 4 और 6 के, उसमें से जो सब में कॉमन हो वो चुपचाप लिख लीजिए, बाकी सारे नंबरों को सीधा यहाँ बगल में लिख के गुणा कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? प्राइम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं, अभाज्य, परस्पर अभाज्य, सह अभाज्य। 2 और 3 को एक के अलावा कोई और ना अगर काट पाए तो हम सीधा सीधा इन नंबर्स को यहां आगे लिख लेते हैं कॉमन के अलावा। जब हम क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं दो संख्याओं का। इसको एकदम दिमाग बैठा लो, ये काम आने वाला है। क्या बताया? कॉमन तो लिखा ही जाएगा, ये जो पहला होता है, जो कॉमन होता है, याद करिए यही एचसीएफ होता है। यही क्या होता है? एचसीएफ होता है, याद करिए पीछे बताया गया था। एचसीएफ के अलावा जो भी कुछ बचता है मैं यहां चुपचाप लिख लेता हूं, तब एलसीएम निकल आता है। 2 दूना 4 3 12। एक बात ये हो गई। एक चीज और बताए थे, पावर को ही लेकर, पावर को लेकर एक बात और बताए थे। मैं लग रहा है कि आगे अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। जैसे यहां देखिए, रिलेशन बिटवीन एचसीएफ और एलसीएम। रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एलसीएम में क्या है? कुछ करना नहीं, एचसीएफ और एलसीएम का गुणा कर दो, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, यानी कि दो संख्याओं का अगर एलसीएम पता हो और एचसीएफ पता हो तो उनको गुणा करने पर जो रिजल्ट आएगा वही दोनों संख्याओं के गुणा करने पर भी मिलेगा। यानी दो संख्याओं को अगर गुणा कर लेंगे तो जो संख्या आएगी वो किसके बराबर होगी? दोनों के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगी। ये सीधी सी बात है। अगर चेक करना चाहो तो चेक कर लेना। वैसे मैंने पुराना वीडियो हमारा जो जस्ट इसके पहले है उसमें देखिएगा, ये मैंने प्रूव भी किया है। मैं नहीं चाहता हूँ कि थोड़ा आपका समय इसमें लॉस हो, उसको देखिएगा पूरा पूरा। जैसे ये देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में एचसीएफ का बता ही चुका हूँ, इधर हमको जाना नहीं है। सीधा सीधा देखिए एग्जाम्पल भी दिया है। एलसीएम निकालने का तरीका देखिए कैसे दिया है। एलसीएम कैसे निकाले हैं इसका देखिए, ये 2 ले लिए हैं, ठीक है ना, बाकी 2 कॉमन में आ गया, ओके। बाकी इसमें देखिए 3 भी कॉमन में आ गया, 3 भी ले लो, बाकी जो बच रहा है ऐसे लिख लो, बाकी जो बच रहा है गुणा कर लो, 2 3 6 दूनी 12 3 36। तो ये हो गया एलसीएम, ठीक है, ये एलसीएम हो गया। ये तरीका है निकालने का, ठीक है ना। दूसरा भी तरीका आपके पास हो सकता है, 2 की घात 2 हो गया, गुणे में कितना है? 3 की घात 1 है। यहाँ देखिए 2 की और यहाँ पे 3 की पावर 2 के रूप में लिख सकते हो, 2 बार 3 है। तो यहाँ जो उसमें एचसीएफ में क्या था, जो छोटी पावर कॉमन में ली जाती थी, यहाँ बड़ी पावर लेंगे। एलसीएम निकालने में क्या करते हैं? बड़ी पावर लेते हैं।
दो की खोपड़ी पर देखो 3 है, 2 की खोपड़ी पर 1 है, तो हम 2 की पावर 3 लेंगे। ठीक है, 3 पर देखिए तुलना कर लीजिए, कंपेयर करिए, 3 की खोपड़ी पर कितना है 2, 3 की खोपड़ी पर 1 है, तो 3 की खोपड़ी पर 2 वाला ले लेंगे। हो गया काम। 2 दूना 4 दूनी 8, यानी 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर में 3 का मतलब होता है 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, और 3 की खोपड़ी 2 बैठा है, इसका मतलब ये आपका जो 3 है ना 2 बार खुलेगा मल्टीप्लाई में। तो 2 दूना 4 दूनी 8, फिर 24 या 72। ऐसे कैसे हो गया, कहाँ गड़बड़ हो गया? कहाँ गड़बड़ हो गया? अच्छा, 2 की पावर 2 ही हो गया, सॉरी 2 की पावर 2 है भाई, तो इसको 2 की पावर 2 बनाइए, तो 1 2 हटा दीजिए, तो 2 दूना 4, 3 12, 3 36। ठीक है, तो ये हमारा तरीका है लगाने का HCF LCM। सिंपल है क्वेश्चन, आप भी इसको HCF को लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्वेश्चन आराम के साथ 2436 का HCF कौन होगा, 2436 का HCF निकालने का तरीका बताया था मैंने, चाहे जिस मेथड से लगाइए, 24 भागे 36 कर दो, 24 एक कम 24 हो गया, और यहाँ पर कितना बचेगा भाई, 6 में से 4 घटाओ 2 बच रहा है, 3 में से घटाओ 12 आ रहा है, 12 से भाग कर दीजिए, 2 बार गया, और ये पूरा पूरा कट भी जा रहा है, तो बस HCF क्या हो जाएगा इसका 12 हो जाएगा, काम खत्म। या जो तरीका मैंने आपको HCF निकालने गुणनखंड करके बताया था उससे भी लगा सकते हैं उसको। 2 की घात कितना होगा, 2 दूना 4 दूनी 8 3 24। ठीक, यानी कुल मिला के 24 हमारा किसके बराबर होगा, 2 की घात 3 और इंटू 3। 36 कैसे लिखोगे भाई, कितना आएगा, 2 दूना 4 3 12 3 36, यानी 2 की घात 2 3 की घात 2। तो क्या निकालना है HCF। HCF के लिए मैंने बताया छोटी घात, छोटी घात देखिए 2 में, देखिए ऊपर 2 में 3 है, 2 में 2 है, तो छोटी घात 2 की घात 2 बची, 2 की घात 2 ले लीजिए। 3 में देखिए 3 पर पावर यहाँ 1 है, 3 पर 2 है, तो छोटी वाली पावर ले लेंगे। LCM में क्या होता है, बड़ी घात लेते थे, तो 2 दूना 4 3 12, तो भी आंसर 12 आएगा। आप कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, इसका देखिए LCM 8 12 क्या होगा, LCM क्या होगा, LCM क्या होगा 8 12 का, ऐसे करिए, ये भी तरीका अच्छा है, आप अपनाइए। 2 चौके 8, 2 छंग 12, और यहाँ देखिए 2 दूना 4 2 3 6, और फिर 2 से काटिए, 3 को ऐसे रहने, जो ना कटे उसको छोड़ दे, अब फिर से 3 से काटिए, तो ये वाला 3 कट जाएगा, एक एक आ गया लास्ट में, 2 दूना 4 दूनी 8 3 24। LCM कितना हो जाएगा 8 और 12 का, 24 हो जाएगा। इधर आइए इनको लेकर, ये क्या दिए, ये तो अच्छा सवाल रिलेशन पे है। HCF दिया है, LCM दिया है, एक संख्या दी है, दूसरी संख्या पूछे हैं, तो क्या तरीका होता है, HCF और LCM का मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई जो संख्या दी है, तो दूसरी संख्या निकाल लीजिए। दूसरी संख्या जो आपको निकालनी है, सेकंड नंबर निकालना है, तो फर्स्ट नंबर से यहाँ से डिवाइड कर दीजिए, फर्स्ट नंबर से डिवाइड कर दीजिए, तो 6 गुणे 180 और भागे कितना है 30, काट दीजिए, 3 छंग 18 6 छंग 36। तो आंसर कितना आ जाएगा भाई इसका, हाँ LCM और HCF का जो गुणा होता है वो 3, हाँ तो कितना आंसर आया भाई इसका 36, 18 छक्का 108, इसका गुणाफल तो ये आ जाएगा, और 36 का 30 से करेंगे, ये नंबर पहला वाला है, ये दूसरा का नंबर मिल गया हमको, सेकंड नंबर, ठीक है ना, तो इसका गुणा जब करेंगे तो 3 छंग 18 3 3 9, ये भी देखो 108 10,000 1080 आ रहा है, दोनों का मल्टीप्लाई, तो LCM HCF का जो गुणा आएगा वही आपका पहला नंबर और दूसरे नंबर के गुणाफल के बराबर होगा, मल्टीप्लाई के बराबर होगा, ये दिख रहा है। 16 24 और 32 का HCF निकालना है, सिंपल है, प्राइम फैक्टर कर डालिए, 2 की घात 4 मिल जाएगा, और 24 को देखिए यहाँ पर 2 की घात 3 8 3 24 हो गया, ठीक है, और 1 हो गया। 32 पर आ जाइए, 2 की घात 5 हो जाएगा, कैसे पता है ना, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, कई बार है ये, समेट के 2 की पावर में 5 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या निकालना है हमको, HCF और HCF के बारे में आप जानते हैं, जो सबसे छोटी पावर 2 में होगी वो सेलेक्ट करिए, 2 में सबसे छोटी पावर सेलेक्ट करिए भाई। 2 की घात 3 2 की घात 3, और HCF निकाल रहे हो तो कुछ और लिखना नहीं है, 3 में देखिए कोई भी 3 कॉमन नहीं नजर आ रहा है, तो उसको छोड़ देंगे, यहाँ छोड़ देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 8। तो 8 दूनी 16 8 3 24 8 4 32, 8 से सारी संख्याएं कट रही, बाकी देखिए 4 से भी कट रहा है, लेकिन इससे बड़ा 8 मौजूद है, तो फिर हम 8 ही सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, इससे बड़ा 16 भी तो है, तो 16 से तो 16 कट जाएगा, 16 से 32, लेकिन 16 24 नहीं कटेगा, इसलिए इसको हमें नहीं लेना है। देखिए 2 से भी सब संख्याएं कट रही हैं, लेकिन ये 2 से बड़ा जब यहाँ 4 मौजूद है, तो 4 से हम एक बार ट्राई कर लेंगे, 4 से भी कट रहा है, लेकिन हम सबसे बड़ा लेंगे तो कौन सा लेंगे, 8 वाला लेंगे, तो 8 से काम हो रहा है, तो निकाल भी सकते हैं।
ठीक है, बाकी कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व कर सकते हो। एलसीएम आप 15, 20, 30, 15, 20, 30 का एलसीएम कैसे निकालेंगे भाई? 15, 20, 30 का एलसीएम देखिए, 15 के लिए 3 पचे 15 हो गया, मैं आपको शॉर्ट कर बताता हूँ। 20, 2 दूना 4 पंचे 20, ठीक है, 30 को ले लीजिए, 3 दहम 30, तो 2 3 6 पंचे 30 हो गया। सबसे पहले कॉमन निकालो, 2 में कोई कॉमन नजर आ रहा है? 2 में कॉमन है? 2 कहीं भी कॉमन नहीं है। अब क्या कॉमन बचा भाई? 3 नहीं, 5 कॉमन है, 5 ले लो तीनों में। 5 जब तीनों में कॉमन ले लेते हो, आगे बढ़िए। इसके बाद क्या है? इसके बाद देखिए क्या है। इसके बाद 2 पर आइए, 2 पर आइए, ठीक है, तो 2 पर आएंगे, बाकी कोई कॉमन ना हो तो मुझे लग रहा है सब लिख लीजिए। पहले एक बार कॉमन, ये HCF होता है, फिर से मैं बताता हूं, ये HCF होता है, एक बार जो सब में कॉमन आता है वो HCF हो गया है, तो 5 तो HCF है। बाकी जितने भी कॉमन नहीं आ रहे तीनों में, उन सबको लिख डालिए, तो 3 2 2 2 3, तीनों में कॉमन कहाँ है? और इस 5 के अलावा तो गुणा करो, जब 5 15 दूना 30 दूना 60 दूना 120, 12 3 36, क्या हो गया? कहीं गड़बड़ है, इसका मतलब 2 2 कॉमन भी लाएंगे। 1 मिनट, इसको मैं हटाता हूँ। क्या निकालना है? एलसीएम इस तरीके से निकाल लीजिए एलसीएम भाई, 15 20 30। मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ, थोड़ा मिस्टेक हुआ, मैं बताता हूँ अभी। 2 से काटिए फिलहाल, 15 आएगा, 2 दहम 20, 2 15 30, फिर 2 से काटते जाइए, 15 हो गया, 2 पंचे हो गया, नहीं कट रहा, छोड़ो। फिर अब की बार 3 से काटो, 3 पचे 15, ये तो 5 नहीं कटेगा, 3 पचे 15, फिर एक बार 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5 3 15 दूना 30 दूना 60, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 60 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा? 60 आंसर हो जाएगा। इसको मैं अगर सॉल्व करूँ तो 3 गुणे 5, ठीक है, और ये दूसरा क्या हो जाएगा? 2 की घात 2 हो जाएगा, और ये मेरा 5 की घात 1 है, कोई बात नहीं। तीसरा क्या है? 2 है, 3 है, ये तो अलग है बिल्कुल ही। तो आओ समझते हैं। 2 3 6 5 30, ठीक, 3 5 15। ओके, तो सबसे पहले 2 पर देखिए, 2 यहाँ है नहीं कहीं, तो मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 0, कोई दिक्कत नहीं, जो ना हो उसकी पावर में कुछ ना लिखिए। 2 की घात 0, और देखिए जैसे मैं 2 है 5 है लेकिन 3 नहीं है, तो मैं 3 की घात 0 लिख सकता हूँ यहाँ पर। अब आइए शुरू करते हैं काम। क्या चाहिए हमको? एलसीएम चाहिए। एलसीएम के बारे में मैंने क्या बताया? जो सबसे बड़ी पावर है वही सिलेक्ट होगी। देखिए पहले 2 में देख लीजिए, 2 पे देखिए, 2 पे 0 है, 2 पर 2 है, 2 पर 1 है, तो सबसे बड़ी पावर 2 की घात 2 निकली, लिख लो। 3 पर आओ, 3 पर यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 3 की घात 0 दिख रहा है, तो सबसे बड़ी पावर कौन है? 3, 3 लिख लो, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं आगे 5 पर। 5 पर 1 है, 1 है, 1 है, तो बड़ी का कोई मतलब ही नहीं है, तो सब पर 1 ही, तो 1 वाला सेलेक्ट, कोई कंपेरिजन नहीं है, तो 1 ही ले लेते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 दूना, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, 5 3 15 चौके 60। ये भी तरीका है लगाने का, इसको लगा सकते हैं ऐसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। लेवल क्या है? सवाल आसान है। क्या दिया है? 2 संख्याओं का रेशियो दिए हैं और उनका एचसीएफ दिए हैं, तो इसको याद कर लो, रट्टा मान लो, चाहे जो कोई कर लो। 2 संख्याओं का अगर अनुपात दिया हो और एचसीएफ दिया हो और संख्याएं पूछी जाए तो कुछ नहीं करना है। एचसीएफ का गुणा पहले अनुपात से करोगे तो पहली संख्या आ जाएगी, दूसरे अनुपात से करोगे दूसरी संख्या आ जाएगी। तो 4 3 12, 4 पंचे 20, तो 12 20 कहाँ दिख रहा है? पहले ऑप्शन में दिख रहा है। हो गया आंसर, खत्म कहानी। आगे बढ़ते हैं। फिर शायद वही क्वेश्चन है क्या? नहीं है। एलसीएम दिया है, एचसीएफ दिया है, एक संख्या 35 दूसरी पूछे हैं, तो कुछ नहीं करना है, एलसीएम गुणे एचसीएफ करो और 35 से इसको डिवाइड करो, 2 सेकंड से। 7 5 35 और 5 से काटिए, 5 8 40 और 2 20, 5 चौक 20, कितना आ जाएगा? 84। ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको हटाइए, इसमें कुछ कहीं इधर उधर हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जरा ये क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। यदि एचसीएफ 12 है, एलसीएम 720 है, तो बताओ कि ये दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? कुछ नहीं भाई, 2 संख्याओं का जो गुणा होता है, 2 संख्याओं का गुणन होता है, वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। गुणा कर लो, तो 12 को गुणा कर लो भाई 720 से, तो 0 12 दूना कितना हो जाएगा? 24, 12 7 84, 8 84 2 86, ठीक,
86 40, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें भी। इस क्वेश्चन को देखिए जरा, इसको देखिए कैसे सॉल्व हुआ है ये वाला, इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको देखिए, बड़ा अच्छा सा सवाल है। दो संख्याओं का HCF 8 है और संख्याएं इस रूप में हैं जहां x और y, यानी ये जो x है और ये y है, इसको केवल एक ही काट सकता है, परस्पर अभाज्य है, ठीक है। तो और दिया है LCM 192 है। तो बताओ दोनों संख्याओं का, मतलब x और दोनों संख्याओं का नहीं, x और y का गुणा कितना होगा। क्या तरीका होता है, देखिए LCM 192 है, LCM है कितना 192 है, और देखिए यहां पर क्या है, पहली संख्या कितना दिया है n1 8x, दूसरी संख्या कौन सी है n2, ये भी 8y है, ठीक है। और जब हम एलसीएम निकालते हैं दोनों संख्याओं को, तो मैंने अभी सिखाया होगा, दो संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं पहले तो कॉमन ले लेते हैं, वो हमारा HCF होता है, और बाकी ये दोनों संख्याएं अगर परस्पर अभाज्य हैं तो इनको ज्यों का त्यों लिख लेते हैं गुणा में, तो एलसीएम निकल आता है। एलसीएम मेरे पास कितना दे रखे हैं, देखो यहाँ पर 192 है, एलसीएम की वैल्यू यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 192, फिर इसको काट देंगे 8 से, 8 दूनी 16 और 8 चौक 32, तो x और y का मल्टीप्लाई जो आ रहा है कितना आ रहा है 24, तो x और y जो यहाँ पे नंबर आएंगे इनका मल्टीप्लाई कितना आएगा 24, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए गया। इसको मैं हटाता हूं, क्वेश्चन कहीं रॉन्ग है। अगला देखिए, तीन संख्याएं जो रेशियो में हैं और उनका HCF भैया 3 है ना, तुरंत संख्याएं निकाल लोगे। मैंने बोला है कि संख्याएं अगर रेशियो में हो और HCF दिया हो तो इन सबको बारी बारी से मल्टीप्लाई करते जाए, संख्याएं मिल जाएंगी। तो 12 3 36 और 15 3 45 और 20 3 60, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा, ए, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, ये क्या है, इसको छोड़िए, ये क्वेश्चन कहीं रॉन्ग है। ये देखिए 3 घंटियां 6 8 10 के अंतराल पर बजती हैं, कब एक साथ बजेंगी। अच्छा सवाल है, ये पूछा भी जाता है कंपटीशन में अच्छे खासे। 3 घंटियां 8 6 और एक 8 एक 10 सेकंड के बाद में बजती हैं, तो बताओ कब एक साथ बजेंगी। तो भाई देखो, मैं तुमको थोड़ा सा, वैसे तो सवाल एलसीएम का है, तुरंत लगाओगे आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 8 हाँ 6 8 और 10 का एलसीएम निकाल लो भाई, 6 8 10 का एलसीएम निकाल लो तो क्वेश्चन को खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं कुछ और दिखाना चाहता था आपको, जैसे 6 हो गया, ठीक है, 8 हो गया, 10 हो गया, एलसीएम तो निकाल ही लोगे, 2 3 6 हो गया, 2 चौके 8 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया, फिर मैं 2 से कट करूंगा तो 3 और 2 दूना 4 5, ठीक है। अब उसके बाद में मैं क्या करूंगा, 2 से फिर कट करूंगा तो 3 आएगा, 1 आएगा, 5 आएगा, तो 2 दूना 4 दूनी 8 3 24 पंचे 120, तो आंसर तो आ गया 2 मिनट 120 सेकंड का, मतलब होता है 2 मिनट बाद इकट्ठा ये फिर से बजेंगी, ठीक है, इकट्ठा बजेंगी। पहले तो ये बजी, देखिए अब मैं आपको इसको कॉन्सेप्ट से समझा रहा हूं। 1 घंटी ये लगी हुई है, मान लीजिए 1 घंटी ये लगी हुई है, 1 घंटी ये लगी हुई है, तीनों बजा दीजिए। तो भाई ये कह रहा 6 सेकंड के बाद बजेगी, ये 8 सेकंड और ये 10 सेकंड, ठीक है, रेस शुरू हो गई। तो भाई ये 6 सेकंड पे बजी, ये 8 सेकंड पे बजी, और ये कब बजी भाई 10 सेकंड पर, ठीक है, 10 सेकंड पर थोड़ी देर के बाद। ये अगला कब बजेगी, क्योंकि अंतराल 6 का है तो ये 12, ये भी 16 पर बजेगी, दूसरी घंटी। तीसरी कब बजेगी, ये भाई 10 पर बज रही तो ये बजेगी 20 पर, फिर अगला कब बजेगी 30 पर, फिर 40 पर, फिर 50 पर, 60 पर, 70 पर, 80 पर, 90 पर, फिर 100 पर। ये बात समझ में आ रही है, फिर 120 पर, इतनी बात। 8 वाला चलेगा तो ऐसे ही 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 छठवीं बार बजेगी तो 8 छंग 48, 8 सत्ते 56, 8 8 64, ठीक है, और 8 9 72, 8 दाम 80, और फिर 8 दाम 80, 11 8 88, 11वीं बार बजेगी। 12वीं बार जब बजेगी तो 12 8 96 सेकंड के बाद, और फिर 12 9 108, सीधा सीधा 12 दाम 120, सॉरी 15 8 120, 15वीं बार जब बजेगी तो यहाँ बजेगी, ठीक है। इसमें आओ, 12 दूना 24, 12 3 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे, मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, गलत बोल रहा हूँ क्या, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, 6 छंग 36, 6
छंग छत्तीस, 6 सत्ते 42, ये 7वीं बार बजेगी। 6 के पहाड़े में ऐसे चलेगा, और 6 दहाम 60, 10 सेकंड, मतलब 10वीं बार बजेगी 60 सेकंड पर, ठीक है। ये 10 बार बज जाएगी ये वाली घंटी, ये वाली पहली वाली घंटी। ये पहली है, दूसरी है, ये तीसरी घंटी है। तो ये देखिए 6-6 सेकंड के अंतराल बज रही है। तो 12 छंग 72, ये 12वें बार बजेगी। और फिर 13 छंग 78, ये 13वें बार। और 14 छंग 84, और फिर 15 छक्का 90, ये 90 सेकंड में ये 15 बार बज चुकी होगी पहली वाली घंटी। 15 छक्का 90, और फिर 16 छक्का 96, ठीक है। 17 छक्का 102, और फिर 18 छक्का 108। बात समझ में आ रही है? यानी 18वीं बार ये 108 सेकेंडों में तो ये 18 बार बज चुकी है। 19 छक्का 114, हाँ, और 20 छक्का 120। मैं आपको जो दिखाना चाह रहा हूं आप समझ गए होंगे शायद। सबसे पहले देखिए 6, 8 और 10 को आप यहां से यहां तक के पहाड़ों में देखते जाएं, तो अगर आपको यहां 60 दिख रहा है और 8 के पहाड़े में कहीं 60 नहीं दिखेगा, तो सबसे पहले आपको यही 120 से मिलेगा। 120 सेकंड बाद, 120 सेकंड के बाद तीनों की तीनों एक साथ, यही एक नंबर ऐसा आ रहा है। 120 सेकंड बाद ये भाई ये कितनी बार बज चुकी है, लेकिन 120 सेकंड बाद तीनों घंटियां फिर से बजेंगी, क्योंकि ये सेकंड, ये नंबर 120 सेकंड वाला नंबर जो है सब में आ रहा है, सबसे पहले यही आ रहा है। और कहीं पर भी किसी पहाड़े में चले जाइए, सबसे पहले कोई कॉमन नंबर तीनों में दिखाई नहीं पड़ रहा है। एलसीएम का यही है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबके मल्टीपल में सबसे पहले जो आएगा 120, तीनों में कॉमन, यानी 120 सेकंड के बाद तीनों घंटियां रंग कर जाएंगी एक साथ। बाकी कहीं भी चांस नहीं है, क्योंकि ये 6 के बाद 12 पर, ये 8 के बाद 16 पर, देखिए इसमें वेरिएशन आ रहा है। तो ये घंटियां अलग अलग अंतरालों पे बज रही हैं, लेकिन एक ऐसा टाइम 120 सेकंड आएगा जब तीनों घंटियां एक साथ रंग करेंगी। भले ही ये कई बार बज चुकी है, भले ही ये जो है लगभग ये वाली घंटी 20 बार बज चुकी है, और ये वाली घंटी 15 बार बज चुकी है, और ये वाली घंटी कितनी बार, 12 बार बज चुकी है। ये अलग मैटर है, लेकिन 120 सेकंड के बाद ऐसा पहला चांस मिलेगा आपको, शुरुआती चांस मिलेगा जब तीनों घंटियां एक साथ बजेंगी। कभी कभी पूछ लेते हैं कि बताओ 1-2 घंटे में कितनी बार बजेंगी, तो आपको पता 120 में एक साथ ये बजी, और शुरुआत में बजी थी, पहले शुरुआत में बजी, फिर 120 सेकंड के बाद एक बार बजी, यानी हर 2 मिनट में एक बार बज रही है। तो आप 1 घंटे में निकाल सकते हो, 1 घंटे में निकाल सकते हो, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 2 मिनट में एक बार बज रही है, तो भाई 30 बार तो ये तो सीधा सीधा बजेंगी। और शुरुआत में एक बार जो बजी थी, तो कुल मिला के 31 बार बजेंगी 1 घंटे में पूरी की पूरी। इस टाइप के भी क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा हार्ड बनाने के लिए पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो इसको दिमाग में हमको रखना ही रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस खत्म हो गया। तो इतने प्रकार के हमारे पास क्वेश्चन थे जिसको हमने डिस्कस किया। अगली वीडियो में हम फ्रैक्शन वाले, यानी भिन्न वाले नंबर्स जो होते हैं उनका एलसीएम कैसे निकालेंगे। जैसे 2/5, 3/4 का एलसीएम क्या होगा, या एलसीएम इसका भी निकालना है कि 0.2 हो, 0.3 हो, इसका एलसीएम कैसे निकालें। तो भिन्नों का और दशमलव संख्याओं का एलसीएम हम अगले वीडियो में देखेंगे।